हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत ज्यादा मस्त और फाइन होंगे। बच्चों हमने क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का 4.1 को हमने बहुत अच्छे से खत्म किया। 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को भी विथ एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सीखा। इसका इंट्रोडक्शन आपने एंजॉय किया होगा बहुत अच्छे से और सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल किया होगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के क्लास में हम लोग 4.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, उसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे बड़े अच्छे से। तो चलिए, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सफर को और समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसे हल करेंगे। क्वेश्चन हमारा कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। कंचे समझ में आता है ना? हाँ, बचपन में तो खुद खेले होंगे आप लोग। लिखा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है वो 124 हो गया है। ठीक है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अब आप ये देख करके हैरान तो नहीं हो रहे, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले भी कर रखा है। 4.1 में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर रखा है और उस समय हमने कहा था कि इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं बनाना था, उस समय केवल द्विघात समीकरण ला करके छोड़ देना था। इसमें हम लोग इसको पूरा डिटेल में समझेंगे और समझेंगे कैसे बनेगा क्वेश्चन। चलिए समझते हैं। यहाँ पर दो लोग हैं, एक है जॉन, एक है जीवंती। आधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आधा क्वेश्चन तो हम लोग बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या ये क्या है, ये मान लेते हैं x। ठीक है ना, कि जॉन के पास x है, लेकिन जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 है। तो सोचो जीवंती के पास क्या होगा, जीवंती के पास क्या होगा। तो जीवंती के पास कुल संख्या जो है ये कितना हो जाएगा, यदि दोनों के पास मिलाकर 45 है तो इसके पास 45 में से x घटाने पर, 45 में से इसका वाला हिस्सा निकालने पर जो बचेगा वो इसके हिस्से में आएगा। नहीं, बिल्कुल। तो इस तरह से दोनों के हिस्सों का हमें पता चल गया। अब कहता है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो प्रश्न हमसे क्या बोला, प्रश्न बोला कि दोनों जो है सो 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब क्या होगा, देखो हमारे पास ये है आपका जॉन और ये है आपका जीवंती 45 माइनस एक्स। अब क्या बोला कि ये दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब ये भी 5 खो देता है, ये भी 5 खो देता है और अब इन दोनों का जो गुणनफल है, अब इन दोनों का जो गुणनफल हमारा बनने वाला है ये 124 बनने वाला है। तो इसका गुणनफल का मतलब हम इसे गुना करेंगे और इसका जो गुणनफल होगा वो 124 बनने वाला है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? जब आप एक बार इक्वेशन को सेट कर लेते हैं तो आपका आधा सॉल्यूशन समझ लीजिए आपने सीख लिया। देखो अब क्या करेंगे, हम इसको जल्दी से कैलकुलेट कर दो। x माइनस 5 और दूसरे वाले 45 में से 5 चले जाएगा तो हो जाएगा 40 माइनस एक्स और बराबर में 124। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40x माइनस, ये इसमें गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, ये इसमें गुना होगा तो माइनस में 200 हो जाएगा ना, 2 को 40 से गुना करेंगे और माइनस माइनस प्लस 5 को x से गुना करेंगे तो 5x बराबर में 124। ठीक है, अब देखो चूंकि एक्स स्क्वायर बीच में आ गया है तो इसको शुरुआत में करते हैं ताकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड है वो एकदम मेंटेन रहे। माइनस एक्स स्क्वायर, अब x वाला देखो, x वाला पोर्शन यहाँ है और यहाँ है तो 40 और 5 हो जाता है आपका 45, दोनों प्लस में है तो 45x प्लस में आ जाएगा और यहाँ पर है माइनस में 200 और ये प्लस का इधर आएगा माइनस में 124 तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले, ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले क्या करो कि माइनस, अच्छा जोड़ी लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये भी माइनस तो माइनस में 324 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यदि हम माइनस कॉमन निकालें, बच्चों ध्यान समझना, क्योंकि शुरुआत में ही माइनस पड़ रहा है इसीलिए हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो सबका साइन बदल जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लॉजिक भी लगा सकते हो कि एक प्लस के पास 2 माइनस होता है, एक निकाल लिया तो एक माइनस बच रहा है, 45x बच रहा है, माइनस निकाल लिया तो यहाँ प्लस हो जाता है, 324 हो गया इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया या द्विघात समीकरण आया वो आया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो करना क्या है, यहाँ के बाद जो है सो हमें इस तरह से इसे तोड़ना है, इन दोनों के गुणनफल को इस तरह से तोड़ना है कि 45 आ जाए। देखिए करते कैसे, बताओ, इसका और यहां पर जो गुणनफल रहता है इन दोनों का गुणनफल 324 ही आएगा। हाँ, तो 324 को हम ऐसे तोड़े
324 को ऐसे तोड़े कि हमारा 45 आ जाए। देखिए कैसे करते हैं। यदि हम 2 से लगा दें तो ये आ जाएगा 162, फिर 2 से लगा दें, 2 8 16, उसमें 1 आ जाएगा, फिर ये तो लगेगा नहीं, अब ये लगेगा 3 से 27 बार में, है ना, फिर 3 से लगाओगे तो 9 बार में। अच्छा बच्चों, एक एक जगह पे ट्राई करते जाओ कि 45 कब आ सकता है। देखो यदि हम सिर्फ इतना तोड़े होते तो यहाँ 162 है, यहाँ 2 है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है जो 45 दे सकता है? नहीं। अच्छा फिर अगला स्टेप है, देखो यहाँ 81 है और यहाँ 2 दूना 4 है, क्या इन दोनों के बीच में कोई स्टेप बन रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं बन रहा। अब क्या होगा? 27 है, यहाँ 27 है और यहाँ 3 दूना 6, 6 दूना 12, 27 है, यहाँ 12 है, यहाँ 27 है, यहाँ 12 है, तो 27 और 12 के बीच में कुछ हो सकता है क्या जो 45 बना दे? तो 27 और 12 को यदि हम आपस में जोड़े या घटाएं कभी 45 नहीं बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है 9 और इधर है 3 दूना 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, यहाँ से यहाँ तक आपका आ जाता है 36 और यहाँ आ गया 9 और 36 और 9 को आपस में जोड़ दो तो सच में 45 आ जाता है। हर स्टेप पे चेक करते चले जाओ तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कब हम यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो 36 और 9 को गुना भी करोगे तो यही आ जाएगा और 36 और 9 को हम आपस में कैलकुलेट करेंगे तब भी 45 आ सकता है जोड़ने पर, है ना। कैसे बनाएंगे? अब देखिए बनाना कैसे है। सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम 36 और 9 में डिवाइड करेंगे और दोनों माइनस में रखेंगे तो हो जाएगा माइनस में 36x माइनस में 9x और यहां हो जाएगा प्लस में 324, प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। इतना समझ आ गया क्या? हाँ। अब क्या है, इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, यहाँ बचेगा x माइनस 36। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 9 कॉमन है, क्योंकि ये है आपका 9 इंटू 36, यहाँ तो दिखाया 36 और 9 को गुना करेंगे तो 324 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 कॉमन निकलेगा यदि, तो यहाँ बचेगा x माइनस कॉमन निकलने की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 36 इज इक्वल टू 0। ये पोर्शन फिर से कॉमन है, x माइनस 36, तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 9 इज इक्वल टू हो गया 0। क्लियर? अब मूल निकाल लो। देखो मूल हम लोग जैसे निकाल रहे थे वैसे निकाल लेंगे। तो मूल के लिए देखो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू माइनस का उधर जाएगा प्लस में 36 हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्या है? x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, या x बराबर ये जो है आपका 9 हो गया। बच्चों एक बात ध्यान से समझना है, यहाँ पर समझने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान समझना है। यदि एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाले को हम असंभव मान लेते, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता। कंचों की संख्या कभी भी नेगेटिव कैसे हो सकती है? तो वो तो हम असंभव मान लेते, लेकिन दोनों प्लस में है। तो क्या आप अंदाजा लगा के बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन सी संख्या है जो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकती? तो उसके लिए आपको आना होगा यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यदि इसके पास मतलब किसके पास? जॉन के पास यदि हम 36 रखते हैं 36, तो इसके पास 9 बचेगा, नहीं बचेगा? बोलो यस सर। और यदि इसके पास यदि 9 रखा जाए तो इसके पास 36 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 9 घटा देंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा। तो जब यहाँ 9 रखोगे यहाँ भी 9 आएगा, और यहाँ पर यदि 9 है तो फिर इसके पास 36 हो जाएगा, और यदि इसी को 36 मान लेंगे तो इसके पास 9 हो सकता है। इसीलिए इसके दो मूल सामने आ रहे हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यदि कोई वैल्यू नेगेटिव होता तो हम उसे असंभव मान लेते, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो आप या तो ये वैल्यू या तो ये वैल्यू किसी एक के जरिए बना सकते हैं। तो यदि इन दोनों में से किसी एक के जरिए हम बनाना चाहें तो अब हमारे पास क्या लिखने को है? देखिए अब हम लिखेंगे कि पहले जॉन के पास, लैंग्वेज लास्ट में लिखना है कि जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की कुल संख्या जिसे हमने x माना था। अब हम मान लो x के बराबर पे 36 ले रहे हैं, ठीक है? तो जीवंती के पास फिर क्या हो सकता है? जीवंती के पास टोटल क्या हो जाएगा? 36 माइनस x, इसका मतलब 36 नहीं था, 45 था, मतलब 45 माइनस x। तो 45 में यदि हम 36 को माइनस करें तो ये वैल्यू 9 आता है। इस तरह से इसके पास यदि 36 है तो इसके पास 9 होगा। इसे रिवर्स करोगे तो यदि इसके पास 9 होगा तो ये 36 वैल्यू दे रहा होगा। तो इस तरीके से हमने मूल निकाल करके और उसका इस्तेमाल भी हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखा। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा बड़े मजेदार तरीके से। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, इसे भी हम लोगों ने पहले सॉल्व कर रखा है। कहता है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं। प्रत्येक खिलौना का मूल्य जो है वो 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए कुल खिलौने की संख्या से घटा करके मिलता है।
उसका कुल निर्माण लागत 750 है, तो बताओ उसके निर्माण किए गए कुल खिलौनों की संख्या क्या हो सकती है। देखो ध्यान से लिख लेते हैं, माना निर्मित कुल खिलौनों की संख्या, कुल खिलौनों की संख्या। अब सोचो कि यदि कुल खिलौने की संख्या हमारा x है, टोटल जो टॉयज है, टोटल जो खिलौने हैं उसकी संख्या मान लो x है, तो कहता है कि एक प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ये कैसे तय होता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य इस बात पे तय होता है कि 55 में से जितना भी निर्माण किया गया खिलौने की संख्या है उसको घटा दो, तो निर्माण किया गया संख्या कितना है, x है। तो हम क्या करेंगे, 55 में से यदि हम निर्माण किए गए कुल खिलौने की संख्या मतलब x को घटा देते हैं तो ये क्या बनेगा, ये प्रत्येक खिलौने का मूल्य मिलेगा। बच्चों क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है। ये कैसे मिला, 55 में से टोटल खिलौनों की संख्या से इसको घटा देने पर। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास इतना तो पता चल गया। अब क्या बोलता है कि जो टोटल निर्माण लागत है वो 750। ये 750 कैसे आता है, सोचो यदि मेरे पास 10 खिलौने हैं और एक खिलौने को बनाने में हमको 5 रुपए का खर्च आया है, तो टोटल लागत 50 नहीं आया क्या, बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल खिलौनों की संख्या को उसके मूल्य से गुना कर देने पे टोटल लागत निकलता है, नहीं जैसे यहां हुआ। उसी तरीके से यदि हम x को गुना कर दे 55 माइनस एक्स से और फिर हम लिखें 750, क्या लिखें 750, तो अब हमारा काम हो सकता है, ये अंदर गुना करो तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स मिलके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब क्या कर सकते हैं, ये पहले लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 55x, उसका इधर ले आओ, 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन निकाल लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या, ये माइनस कॉमन निकल के उसमें जाएगा, देखो ये गुने से आगा भागा में, और ये पूरा उसको कैंसिल आउट कर देगा। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और फिर यहां हो जाएगा प्लस 750 और इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया द्विघात समीकरण। अब बारी है इसको हल करने का, तो चलो इसको बहुत ध्यान से हल करते हैं। कैसे हल होगा, देखो 55 लाना है 750 को तोड़ के, 750 को ऐसे तोड़ो कि 55 आ जाए। ठीक है सर, तोड़ते हैं ना, देखो ऐसे बनाते हैं, 750 को यदि हम तोड़ते हैं और हमको लाना है 55 लाना है, कैसे तोड़ेंगे, देखो यदि हम इसको 2 से तोड़ते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो। अच्छा, एक चीज आप आइडिया लगा सकते हो, हालांकि आप धीरे धीरे भी तोड़ोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि 25 या 75 होता है, नहीं 25 या 75 होता है। कैसे, यहाँ यदि हम 25 ले लें, अब 25 को 3 से गुना करें, 25 या 75, उस पर एक 0, मतलब ये 25 और 30 को यदि आपस में जोड़ के देखा जाए ना तो ये 55 के बराबर होता है। ये हुआ नॉर्मल। अब यदि आपको पूरा मेहनत करना है, आपको पूरा समझना है, तो फिर आप क्या करोगे, देखो 5 से लगाओ, डायरेक्ट 5 से लगाओगे तो 15 5 75 पर एक 0, फिर 5 से लगाओ, 5 या 15 पर एक 0। हम आपको बोले थे कि हर एक स्टेप पे चेक करते जाओ। यदि ये पहला स्टेप मान लो इतना था, जिस समय हमारे पास इतना आया, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है, 5 और 150 के बीच में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 55 आ सकता है, नहीं। अब क्या करो, फिर से एक स्टेप ले लो, 5 से, 5 दिया 15 पर एक 0। अब इधर है 5 5 25 और यहाँ है आपके पास 30, इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 55 आ रहा है। तो बनाएंगे कैसे, चलो सीखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, क्या लिखो, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये 55 कैसे आया था, 30 और 25 को आपस में जोड़ करके, तो हम लिखेंगे माइनस में 30x और माइनस में ही 25x, क्योंकि जब तक दोनों माइनस में नहीं होगा जुड़ करके माइनस में 55 नहीं आएगा। और लास्ट में 750 है, और 750 इन दोनों को गुना करके ही बन रहा है, मतलब 30 गुने 25 और बराबर में 0, इधर 0। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करो, इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 30, और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 25 कॉमन है, और यहाँ भी बचेगा x माइनस 30 प्लस माइनस के वजह से ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है ना, अब ये और ये कॉमन है, तो हो जाएगा x माइनस 30 और दूसरे वाले में हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक, इस तरह से मूल निकाल लेते हैं। तो मूल निकालने से पता चलता है कि x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, या यहाँ से x का वैल्यू माइनस का प्लस में जाएगा तो 30 हो जाएगा, और जब x माइनस 25 से हम निकालते हैं तो x का मान हो जाता है आपका 25। ये दोनों आपके मूल निकल गए। अब दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को जब आप यहां रखोगे तो दूसरा वैल्यू आएगा, दूसरे को रखोगे तो पहले वाला वैल्यू आ जाएगा, नहीं।
तो क्या करेंगे आप लिखेंगे, इसीलिए देखो हमारा पहला क्या है, निर्मित कुल खिलौनों की संख्या, तो लिख दो अच्छे से, क्या लिखेंगे, निर्मित कुल खिलौने या खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका x, और x हम कितना मान लें, तो मान लेते हैं 30 ही होगा, मान लो ये 30 है। तो फिर दूसरा क्या है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे निकलेगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य ये कैसे निर्धारित होगा, तो 55 में से 55 में से यदि x घटा दो तो 55 सही है, माइनस x मतलब कितना 30, तो घटा दो तो यह आ जाएगा 25। यदि हम पहले को रखते हैं तो दूसरा वैल्यू प्राप्त होता है, यदि दूसरे को यहां रखते तो 25 घटता और यहां पर 30 आ जाता। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे सामने ये और ये दोनों हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? बहुत आराम से समझ में आएगा, आपको बस बहुत ध्यान से फोकस होकर के इसको देखते जाना है। समझ में आ गया? चलो, हाँ, फायदा हो तो आपको आगे शेयर भी करना चाहिए। चलो, अब हमारे पास है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिसका योग जो है वो 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये सब एग्जामिनेशन में आने लायक क्वेश्चंस हैं। देखिए बाबू, कैसे बनाएंगे इसको, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिसका योग 27 हो। अब ये क्या तरीका होता है, ध्यान समझना। देखो, यदि मान लो हमारे पास एक नंबर है जिसका योग है 27, ठीक है ना, हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका योग है 27। अब हमको क्या करना है, इसको दो लोगों में बांट देना है। ठीक, तो सोचो, यदि हम ऐसा आपको कहे कि बाब इसके पास है 10, ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से, यदि एक आदमी को 10 दे दिया तो दूसरे का हिस्सा कितना बनेगा, यदि टोटल 27 रुपया है, एक का हिस्सा 10 है, तो दूसरे का हिस्सा कितना बनेगा, दूसरे का हिस्सा 17 बनेगा। सर नहीं बनेगा क्या, देखो 17 और 10 को जोड़ दो 27 आ जाएगा। ठीक, यदि हम इसका हिस्सा 20 कर दे तो इसका हिस्सा कितना बनेगा, इसका हिस्सा 7 बनेगा। सर हर केस में एक बात कॉमन आपको दिखेगा, एक बात कॉमन दिखेगा कि ये जो दूसरा हिस्सा है ना, ये दूसरा हिस्सा निकलता कैसे है, तो दूसरा हिस्सा निकलता है 27 में से पहले वाले को माइनस करने पर। 1 मिनट प्लीज, ये 27 में से यदि हम माइनस कर दे पहले वाले का हिस्सा, चलो रहने दो, 27 में से यदि पहले वाला हिस्सा को माइनस कर दो तो दूसरा वाला निकलता है। फिर से फोकस करो, फोकस ऑन द बोर्ड, क्या है, 27 में से पहले वाले हिस्से को माइनस कर दिया तो दूसरा वाला निकल गया। वैसे ही ये कैसे निकला, 27 में से पहले वाले हिस्से को माइनस कर दिया तो ये निकल गया। नहीं, यदि ऐसा संभव है तो सोचो, यदि पहला हिस्सा x है तो दूसरा हिस्सा आपको नहीं लगता है कि 27 में से पहले हिस्से को माइनस करके बनेगा, मतलब 27 माइनस x ऐसा बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। हाँ, अब देखो लिखना कैसे, ऐसी दो संख्या है तो हमको मानना पड़ेगा ना, तो पहले मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या इसे हम लोग मान लेते हैं बच्चों x। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या कैसे निकला, 27 में से x को माइनस करने पर, तो हाँ सर लिखो 27 माइनस x। यहां तक समझ आ गया बहुत अच्छे से। अब लिखा है दोनों का योग, इससे हमको ये दोनों इक्वेशन पता चला, ये दोनों नंबर्स पता चला। अब कहता है दोनों का गुणनफल जो है ये आपका 182 है। अब ये कैसे करेंगे, देखिए, अब प्रश्न से इन दोनों का गुणनफल मतलब x और 27 माइनस x का गुणनफल जो है वो आपका 182 रहने वाला है। नहीं, अब हमको ऐसा काम करना है जिससे क्या हो जाए कि ये पूरा इक्वेशन हमारा बड़े अच्छे से सॉल्व हो जाए। कुछ नहीं, अंदर गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब इसको पहले लिखो क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले होता है, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस में 27x इज इक्वल टू, सॉरी प्लस में इधर ले आओ, माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। माइनस जब भी शुरुआत में रहे माइनस कॉमन ले लो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 27x और प्लस में 182, माइनस कॉमन लेने से वैल्यू चेंज हो जाता है। ये माइनस उधर जाएगा बट्टे में, सारा खत्म। अच्छा, माइनस एक भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक तो रहता ही है हर सभी के पास। तो हम माइनस एक निकाल के जब यहाँ गुने से यहाँ डिवाइड में लाते हैं तो ये सारा कैंसल आउट हो जाता है जीरो के साथ। तो बचता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 बराबर में 0। अब यहां से आपको मेन बात समझना है, यहां से हम ऐसा क्या कर सकते हैं, 182 है, पहले वाले में 1 है, 182 और 1 को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, यहां करते हैं। चलो देखो, इसको हटाओ, हाँ,
यहां पर क्या करना है, 182 को इससे इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। देखो यहाँ 2 से 2 9 18, उस पर 1। अब बच्चों 91 जो है वो किससे कट सकता है, वो 7 से कट सकता है। 13 बार में 13 सत्ती 91। ठीक है, क्या आपको कुछ क्लू नजर आया वहां से? देखो, ढूंढो, समझो, दिमाग लगाओ, क्या कोई क्लू नजर आया? हाँ सर, 7 और 2 को आपस में गुना करने पे 14 और ये 13, 14 और 13 को आपस में जोड़ो तो 27 नहीं आता क्या? बिल्कुल आता है। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13 और 14, उन दोनों को आपस में जोड़ो तो 27 आता है। तो माइनस में ही 13 रखना पड़ेगा, माइनस में ही 14 रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जोड़ के ये आ रहा है। और 182 को हम 13 गुने 14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 13। यहाँ क्या कॉमन है? 14 कॉमन है। यहाँ हो जाएगा x माइनस 14, सॉरी 14 तो निकाल लिया ना, यहाँ 13, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये और ये कॉमन है, तो लिखेंगे x माइनस 13 और x माइनस 14 और इज इक्वल टू 0। फिर से दो मूल निकलेंगे, है ना? मूल निकालो। मूल कैसे निकलेगा? देखिए, लिखेंगे मूल के लिए, मूल के लिए क्या होगा? x माइनस 13, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू माइनस का जाएगा प्लस में तो 13 हो जाएगा। और दूसरा क्या है? x माइनस 14, तो लिखते हैं x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 14। तो बच्चों आपके पास दो मूल निकल गए हैं। अब ये दोनों मूल में से किसी भी एक को यूज करके आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं दूसरा। इसलिए पहली संख्या जिसे हमने क्या माना था? x माना था, ये x बराबर क्या हो जाएगा? 13 मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या बनेगा? दूसरी संख्या ये आपका बनेगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, तो 27 ठीक है, माइनस x मतलब 13 और ये आ जाएगा 14। तो यहाँ ये और यहाँ ये दोनों आपका सही आंसर बन जाता है इस टॉपिक का। नहीं समझ में आया? अब आप इन दोनों में से चेकआउट भी कर सकते हो। 13 और 14 को आपस में जोड़ो तो योगफल 27 आएगा, इन दोनों को आपस में गुना करो तो आपका गुणनफल 182 आएगा। मतलब क्वेश्चन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, और आई होप आपको भी सेटिस्फाई किया होगा ये सॉल्यूशन। चलो, समझ आ गया ना बढ़िया से? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मजेदार क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक और नया चैलेंज आपके सामने है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ओहो इतना भारी भरकम शब्द। देखो, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, पूर्णांक तो समझते हो इंटीजर, है ना? तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो उनके वर्गों का योग दे रखा है 365। तो बताओ वो दोनों नंबर क्या है? अब बच्चों ध्यान समझो, यदि हम लगातार कोई भी दो नंबर लिखते हैं, मान लो 2 है और 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा कुछ भी, तो एक बात तो बेसिक आइडिया आपके पास होगा कि हर आगे वाला जो नंबर है वो पीछे वाले से एक ज्यादा है, हर आगे वाला नंबर अपने पीछे वाले से एक ज्यादा है। नहीं तो यदि हम पीछे में x रखें तो आगे x प्लस 1 रखने में कोई समस्या है क्या? बोलो, समझ आया? यदि ये नंबर पीछे से एक ज्यादा है तो यदि हम इसको x मानते हैं तो वो एक ज्यादा होगा, मतलब x प्लस 1 होगा। ठीक है ना? चलो, अब इसी को आधार मानकर और हम लोग बनाते हैं पहला क्वेश्चन। माना पहली संख्या इज इक्वल टू x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? तो जो दूसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या हो जाएगा आपका x प्लस 1, क्योंकि दो लगातार संख्या चाहिए तो x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब उनके वर्गों का योग 365 दे रखा है प्रश्न से। देखिए प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि x और आपके पास है x प्लस 1, इन दोनों का जो स्क्वायर है ना, इन दोनों का स्क्वायर है, मतलब चलो वापस, इन दोनों का जो वर्ग है, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, उसका योग जो है ये कितना है? तो 365। क्या आपको इक्वेशन को अच्छे से लिखना आ गया? वापस से समझे क्या? चलो एक बार और। ये नंबर है आपका पहला, ये नंबर है आपका दूसरा। कहता है दोनों के वर्गों का योग, तो पहले हम दोनों को वर्ग किए, फिर दोनों का योग किए, उसका योग दे रखा है, ऐसा ही तो बहुत सिंपल है ना? चलो क्या करें अब? हमको क्या करना है, इसका फटाफट कैलकुलेट करिए। एक्स स्क्वायर प्लस ये ए मान लो, ये बी मान लो, यदि इसे ए इसे बी मान लोगे तो ए और बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया, तो जाएगा ए स्क्वायर, ए के जगह पे कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ठीक है, ए के जगह पे x, बी के जगह पे 1,
और प्लस b का होल स्क्वायर, तो b के जगह पे 1 है, यहाँ 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल टू 365। ठीक है, ऐसा आपका सॉल्यूशन बन रहा है। अब आपको क्या करना है, बराबर को इक्वल रखने की कोशिश करेंगे आप हमेशा। तो एक्स स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा 2x², प्लस में इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो सिर्फ 2x ही आएगा। और ये जब इधर आ जाएगा बच्चों ध्यान से, यदि ये इधर आता है तो ये प्लस में 1 है, माइनस में आएगा 365, तो इधर आकर के जब माइनस होगा तो 364 बचेगा। बड़ा का साइन माइनस में आ रहा है तो ये माइनस में रहेगा, इधर हो जाएगा 0। क्लियर? बड़ी संख्या का नंबर, बड़ी संख्या का साइन इधर आकर के माइनस हो जाने वाला है, इसलिए ये वैल्यू माइनस आया, एक के साथ कैलकुलेशन करके। ठीक, चलो अब एक और काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा इक्वेशन को छोटा बनाते हैं, बड़ा बड़ा सा है ये, तो 2 कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन निकालोगे, 2 कॉमन निकालोगे तो 2 से भागा करके देख लो बचेगा क्या, 18 दूना 36 और 2 182 बचेगा, क्योंकि ये अपने आप में 182 गुने 2 है, 2 कॉमन निकाला तो 182 बचा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहां पर काम खत्म, ये 2 गुने में है, इधर आएगा भागा में आकर के पूरा कैंसल आउट कर देगा। यहां तक समझ में आ गया? तो 2 का तो कोई महत्व नहीं रहा। अब यहां पर बचा x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो तो हम सीखे हैं। सर इसको गुना करो, 182 को कुछ ऐसा करो कि 1 आ जाए। ठीक है, तो 182 को तोड़ते हैं, 2 से यदि तोड़ते हैं तो 91, 3 से तोड़ते हैं तो 3 से नहीं, आपका कटेगा ये 7 से, 13 7 91, यहाँ पर आया 14, यहाँ आया 13। लेकिन बच्चों इस बार हमें आपस में से घटाना है ना कि जोड़ना है, तो इस बार हम इसे घटाएंगे। कैसे? देखो x² सही है, जब घटाने की बात आती है तो बड़ी संख्या को पहले लिखो और उसको ओरिजिनल साइन दे दो जो क्वेश्चन में था, फिर छोटी संख्या को लिखो, उसे इसका जस्ट ऑपोजिट वाला साइन दे दो, इन दोनों का आपस में कैलकुलेशन यही देगा, और लास्ट में इसे हम लिख सकते हैं 13 × 14 इज इक्वल टू 0। ये तभी हो सकता है जब यहाँ पर 1 हो। ठीक है, 182 के बराबर में इतना हम लिख सकते हैं। कॉमन क्या है इन दोनों में? x कॉमन है, बचेगा x प्लस 14, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 13 बचेगा, x माइनस निकाल लिया तो प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14, 14 कॉमन, x प्लस 14 और दूसरा है आपका x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बराबर में हम क्या कर सकते हैं? मूल निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं मूल के लिए क्या करेंगे? x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, या x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस में जाएगा तो माइनस में 14, और दूसरा है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में। बच्चों एक बात तो क्लियर, एकदम क्लियर दिमाग में होनी चाहिए आपके पास कि कोई भी संख्या हो इसे हम माइनस में नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक आपका एग्जाम में क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो ये तो हो जाएगी बात असंभव, है ना, ये तो एकदम इम्पॉसिबल वाली बात हो गई सर। हाँ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही आपको धनात्मक बोला है, तो हम असंभव वाली बात तो ले नहीं सकते। अब जो बचा है उसके हेल्प से बनाते हैं। इसलिए हमारी जो पहली संख्या है, पहली संख्या ये क्या था? ये था आपका x, अच्छे से लिखना चाहिए ना, पहली संख्या, गलत बात, पहली संख्या बराबर x, और x हमारा कितना? x हमारा निकल गया 13, तो इसे 13। दूसरी संख्या बच्चों, जो दूसरी संख्या ये क्या होना चाहिए? तो जो दूसरी संख्या है ये होगा आपका x प्लस 1, तो x हमारा था 13 प्लस 1 दैट इज 14। तो इस तरह से आपके सामने दोनों जो लगातार संख्या होनी चाहिए थी वो आपके सामने नजर आ रहे हैं, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बोलो मजा आ गया? समझ आ गया? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ऐसा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। चलो बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा होता है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, इसका जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ओहो, तो ये तो गलती फिगर हो गया ना। ऊंचाई जो है ये ऐसा होना चाहिए और इसका आधार लंबा होना चाहिए ऐसा। तो कहता है इसका ऊंचाई इससे कम है, मतलब यदि ये x है तो ये x माइनस 7 होगा, और ये 13 दे रखा है कर्ण। ठीक है ना, इसे मान लेते। माना त्रिभुज की कौन सा आधार ना, आधार
आधार को यदि हम x मानते हैं तो जो इसकी ऊंचाई है, ये क्या हो जाएगा, x में से 7 कम हो जाएगा ना, 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण जो है ये आपको दे ही रखा है 13 सेंटीमीटर। जब भी ऐसा कर्ण आधार ऊंचाई आ जाए तो पाइथागोरस लग जाता है ना। पाइथागोरस पढ़े होंगे आप बचपन से ही, है ना। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला है, कर्ण स्क्वायर, पहले लंब स्क्वायर लिख लो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब मतलब समझ रहे हो ना, हाइट, वही ऊंचाई, बराबर में कर्ण स्क्वायर। ऐसा होता है फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा। अब लंब हमारा क्या है, ऊंचाई को ही लंब बोल रहे हैं, इसी को लंब बोला जा रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारा है x स्क्वायर, और ये आपका है 13 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर और लास्ट में x स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 169 होता है। अब कर दो फटाफट काम, x स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस में 7 दूना 14x, यहाँ पर 49 और उधर से इधर ले आओ 169 इक्वल टू 0। क्या कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस में 14x, इन दोनों का आपस में कैलकुलेशन बनाएगा 120, घटा दोगे 120, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस, इज इक्वल टू 0। दो कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस में 60 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो दो उधर जाकर के 0 में कैंसल आउट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, कॉमन 60 को ऐसे तोड़ो कि 17 आ जाए, 7 आ जाए। 60 को 2 से तोड़ोगे तो 30 आएगा, कोई काम नहीं हो सकता। फिर 2 से तोड़ो तो आ जाएगा 15, क्या कोई काम हो सकता है, 15 में से 4 माइनस करेंगे 7 नहीं आएगा। फिर तोड़ो 3 से 5 बार में, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 में से 5 यदि जाएगा तो 7 बन रहा है ना। तो अब हमको घटाना है 12 में से 5 को, तो क्या करेंगे, देखिए कैलकुलेशन ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर 12 में से 5 घटाना है, तो यहाँ पे 12x बड़ा वाला नंबर है तो उसको ओरिजिनल साइन देते हैं क्वेश्चन का, और एक जो है वो डुप्लीकेट साइन है वो 5x लिख देते हैं। माइनस में 60 है तो माइनस में 60 को हम 12 गुने 5 भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। कॉमन है x तो हो जाएगा x माइनस 12, कॉमन है 5 तो हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 आपस में कॉमन आ जाएगा और x प्लस 5 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। मूल कैसे निकलेगा बच्चों, मूल कुछ नहीं सर, x माइनस 12 इक्वल टू 0 कर दो, या x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, माइनस से आ जाएगा प्लस में, और दूसरा है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या x इक्वल टू प्लस का जाएगा उधर माइनस में। ये दो नंबर आ सकते हैं, लेकिन दोनों नंबर में से कौन सा आपका असंभव नजर आ रहा है, तो सर ये असंभव नजर आ रहा है क्योंकि ये तो नेगेटिव संख्या है, हाइट डिस्टेंस कुछ भी, ये जो है सो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब लिख दो फटाफट जो हमारा नंबर था, पहले आधार, इसलिए जो आधार है जिसे हमने x माना था ये आपका होना चाहिए 12। जो ऊंचाई है आपकी, जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई जो है आपका x माइनस 7, x माइनस 7 का मतलब 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, समझ आ गया बहुत अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसा हमने एग्जाम्पल में बनाया है। एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो है वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक था। 2 गुने से 3 अधिक था क्या, उसका निर्माण लागत। चलो ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया है, माना कुल बर्तन की संख्या, निर्माण किया गया था वो x है, तो प्रत्येक बर्तन की संख्या कैसे बनता है, प्रत्येक बर्तन की संख्या कैसे बना था, निर्माण देखा गया कि बर्तन की जो संख्या के 2 गुने से 3 अधिक था। जो लागत है, प्रत्येक बर्तन की लागत होगा ना, प्रत्येक बर्तन की लागत कैसे तय किया गया, निर्माण किए गए कुल बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 ज्यादा, x में 2 गुना करके 3 ज्यादा कर दो, ये बना, ये लागत हो गया, है ना। अब कहता है कि उसका निर्माण लागत 90 आ रहा है, 90, ये कैसे पता चलेगा, दोनों को आपस में गुना करके प्रश्न से। ये बर्तन की संख्या, ये मान लो कि बर्तन की संख्या है 15 पीस, एक को बनाने में मान लो 3 रुपया का खर्चा आया, तो टोटल 45 रुपया, आपस में गुना करके ही तो पता चला। वैसे ही इन दोनों को गुना कर दो, x और 2x प्लस 3 आपस में गुना होकर क्या बनाएगा
90 बनाएगा। गुना कर दो बच्चों, तो हो जाएगा 2x² प्लस 3x, उसको इधर ले आओ तो माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। काम करना है बस, इसको ऐसा गुना 180 है, इसको ऐसा तोड़ो कि 3 आ जाए। कितना आ जाए? तो 3 आ जाए। चलो हम लोग कोशिश करते हैं कैसे बनेगा। तो ये जो है आपका 2 से लगा दो 90 बार में, फिर 2 से लगा दो 45 बार में, फिर 3 से लगा दो 15 बार में। चेक करते चले जाना है कि 3 कब आ रहा है। देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12। अच्छा 12 और 15 आ तो गया 3, है ना। 12 में से 3 चले जाएगा, तो बनाएंगे कैसे? 2x², बड़ी संख्या 15 है तो 15 को प्लस में रखो, छोटी संख्या आपका 12 है, इसको ऐसे रखो, और ये लास्ट में आया 90 और इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है इन दोनों में? कॉमन है x, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 15x, सॉरी 15x तो निकाल लिया ऐसा। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन है 6, क्योंकि ये है 6 गुने 2 और ये है 6 गुने 15। तो यदि हम 6 कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये और ये मिल गया, तो लिखेंगे 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मूल निकाल दो बच्चों, मूल तो हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, या x का मान क्या जाएगा? प्लस का जाएगा माइनस में, माइनस 15, और गुना से भागा में आ जाएगा बाई 2। ये पहला मूल हो गया। दूसरा मूल निकालते हैं, और दूसरा मूल क्या है? x माइनस 6, तो लिखेंगे x माइनस 6, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या x का मान माइनस से जाएगा प्लस में तो 6 हो जाएगा। ये तो आ गया नेगेटिव, तो ये बात हमारा हो जाएगा असंभव। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो वही संभव है। उसके मदद से यदि हम निकालना चाहें तो हमारे पास जो आ रहा है कुल बर्तन की संख्या, लिखो कुल बर्तन की संख्या, जैसे हमने x माना था, ये आया 6, मतलब 6 बर्तन बने थे, और प्रत्येक बर्तन की जो लागत है, प्रत्येक बर्तन की लागत ये 2x प्लस 3 था, मतलब 2 गुने 6 प्लस 3, 6 दूना 12 और 3 15, और 15 और 6 को आपस में गुना देख कर लो तो क्या 90 नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। नहीं तो बच्चों इस तरह से हमारा जो है सो एक्सरसाइज नंबर 4.2 भी बहुत अच्छे से खत्म होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ऐसे क्वेश्चंस बड़े मजेदार होते हैं और आपको एग्जाम में बड़े आराम से मार्क्स दे करके जाते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस पे ज्यादा डरना नहीं है, बहुत पेशेंसफुली रह करके इक्वेशन निर्माण करना है, उसके बाद इसे बनाना है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।